हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास एक कैनरा बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। ये फॉर्म मेरे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है। जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारा हिंदी वाला फॉर्म है। अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आता तो आप हिंदी में फिल कर सकते हैं डिटेल। अदरवाइज यहाँ पर इंग्लिश वाला ही फॉर्म है हमारे पास, इंग्लिश में भी हम डिटेल को फिल कर सकते हैं। अगर आप बैंक से फॉर्म को कलेक्ट करते हैं तो जैसे आपको ये 3 पेज मिलेगा, आपको 3 फॉर्म मिलेगा और ये आपको एक पेपर ये दिया जाएगा। ये हर फॉर्म के साथ दिया जाएगा। अगर आप इंग्लिश में फॉर्म लेते हैं तो इंग्लिश के साथ भी आपको ये दिया जाता है। अगर आप हिंदी में लेते हैं तो हिंदी के साथ भी आपको ये वाला पेपर यहाँ पर दिया जाता है। तो देखिए, मेरे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में फॉर्म है, तो मैं किसी एक लैंग्वेज में फॉर्म को फिल करके आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, दोनों में सेम प्रोसेस रहता है। वीडियो में आपको इंग्लिश वाला फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको हिंदी वाला फॉर्म दिया जा रहा है तो इसमें भी बड़े आसानी से डिटेल को फिल कर सकते हैं। दोनों में सेम प्रोसेस है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्म में आ जाते हैं। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल पार्ट 1। तो हम सबसे पहले पार्ट 1 को फिल करेंगे। इसके बाद पार्ट 2 आता है, देन आपका यहाँ पर डिक्लेरेशन का फॉर्म आता है, वो लास्ट स्टेप है। तो पार्ट 1 में देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है आपके सामने डेट का ऑप्शन आएगा। जिस दिन आप इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उसी दिन आपको डेट फिलअप करना है, उसी दिन का डेट फिलअप करना है। डेट फिलअप करने के बाद देखिए, आपको इस लेफ्ट साइड में आना है। लेफ्ट साइड में आएंगे, देखिए यहाँ पर ब्रांच नेम आपसे पूछा जाता है। तो जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो उस ब्रांच का नेम आपको पता कर लेना। ब्रांच नेम आप यहाँ पे फिल कर देंगे। मान लीजिए आपको आपका ब्रांच नेम नहीं पता है, इस केस में आप इसको स्किप कर सकते हैं, भरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मुझे यहाँ पर ब्रांच नेम पता है, जैसे कि मेरा सेक्टर 24 का ब्रांच है, तो मैं यहाँ पर सेक्टर 24 इस तरीके से लिख दूंगा। ब्रांच नेम फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपसे ब्रांच कोड मांगा जाता है, जो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर आपसे कस्टमर आईडी अकाउंट नंबर पूछा जाता है। तो देखिए, हम अभी न्यू अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो ना ही हमारे पास कस्टमर आईडी भी नहीं है और अकाउंट नंबर भी नहीं है, तो ये दोनों डिटेल हम फिल नहीं करेंगे। एप्लीकेशन टाइप आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम न्यू पे मार्क कर देंगे। देन हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर देखिए अकाउंट टाइप आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा अकाउंट ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मल, स्मॉल या माइनर। तो हम यहाँ पर नॉर्मल अकाउंट ओपन कर रहे हैं, नॉर्मल पे इस तरीके से मार्क कर देंगे। हम राइट साइड में आएंगे, यहाँ पर आपसे स्टाफ नंबर और KYC नंबर पूछा जाता है, तो ये सब आपको डिटेल को ब्लैंक छोड़ देना है। अब हम नीचे साइड आएंगे पर्सनल डिटेल में, तो आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है नेम, तो जो भी आपका नेम आईडी प्रूफ में वही नेम फिलअप करना है। जैसा कि यहाँ पर भी आपसे कहा जा रहा है सेम एज आईडी प्रूफ, जो नेम आपके आईडी प्रूफ में है वही नेम आपको फिल करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको नेम का प्रीफिक्स चूज़ कर लेना है। जैसे कि हम मिस्टर है, मिस्टर यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। अगर आप लेडीज़ वगैरह हैं तो यहाँ पे मिसेज चूज़ कर सकते हैं। तो आपको अपना नेम का टाइटल चूज़ कर लेना है। उसके बाद देखिए, आपके नेम का फर्स्ट नेम यहाँ पर फिलअप करना है। अगर कोई आपका मिडल नेम है तो यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसी तरीके से आपका लास्ट नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम अपना नेम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं, तो इस तरीके मैंने अपना नेम यहाँ पर फिलअप कर दिया है। इसके बाद आपको मिडल नेम फिल कर देना है। अगर आपको कोई मिडल नेम है फिल कर देंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पर डायरेक्ट लास्ट नेम फिल कर देना है। तो देखिए, हमारे को मिडल नेम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर लास्ट नेम फिल कर दिया, अंकित कुमार। इस तरीके से हमने नेम को फिलअप कर दिया है। इतना डिटेल फिल करने के बाद हम नीचे साइड आएंगे। देखिए, यहाँ पर आपसे मैदान नेम पूछा जाता है, तो ये वाला कॉलम आपको भरने की जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट कॉलम आएंगे, यहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। आपको डेट ऑफ बर्थ सेम एज आईडी प्रूफ वाला फिलअप करना होगा। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद देखिए, नेक्स्ट कॉलम में आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, तो आप अपना जेंडर यहाँ पर बता देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर मेल पर टिक कर देते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम में आना है, यहाँ पर आपसे मैरिजियल स्टेटस पूछा जाता है, तो आप शादीशुदा हैं या फिर अनमैरिड हैं या सिंगल है, यहाँ पर आपको बता देना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम यहाँ पर सिंगल हैं तो हम यहाँ पर सिंगल पर मार्क कर देंगे। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पर इस तरीके से मार्क कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम आएंगे, जहाँ पर आपसे नेम ऑफ फादर पूछा जा रहा है। आप अपने फादर का नेम फिलअप करेंगे। हम यहाँ पर मिस्टर चूज कर लिए हैं। उसके बाद आपको अपना फादर नेम यहाँ पर फिलअप कर देना है। इस तरीके से आपको फादर नेम फिलअप कर देना है। अगर आपका फादर का कोई मिडल नेम है तो मिडल नेम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसी तरीके से फादर का आपको अपना लास्ट नेम फिलअप कर देना है। नेक्स्ट कॉलम आएंगे, जहाँ पर आपसे नेम ऑफ मदर पूछा जा रहा है, यानी आपके मम्मी का नेम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो नेम ऑफ मदर में आपको प्रीफिक्स चूज कर लेना है। यहाँ पर मिसेज इस तरीके से हमने लिख दिया है। इसके बाद आपको मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम सेम उसी तरीके से आपको डिटेल को फिलअप करना है। लास्ट नेम फिलअप कर देंगे। इतना डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे साइड आना है। देखिए, यहाँ पर नेम ऑफ स्पॉस पूछा जा रहा है। स्पॉस मतलब हो गया आपकी पत्नी का नेम। अगर आप शादीशुदा है तो आप अपने धर्म पत्नी का नेम यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज आप शादीशुदा नहीं है तो इस कॉलम को आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे, भरने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको भी आपको भरने की जरूरत नहीं है, आपको भी ब्लैंक छोड़ देंगे आप। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तब आप यस पर मार्क करेंगे। अगर आप पढ़े लिखे तो आप नो पर मार्क करेंगे, क्योंकि हम इलिटरेट नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम नो पर मार्क करें।
इसका देखिए आपसे पूछा जाता है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी पर कोई मार्क है, आइडेंटिफिकेशन कोई मार्क है, तब आप इस पे यस करेंगे और यहाँ पर आप अपना बॉडी का कोई मार्क लिख देंगे। तो ये कॉलम जो है यस वाला इसी के लिए। तो देखिए हमारे बॉडी पे कोई भी मार्क नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नो पर कर दिए हैं। अगर आपके बॉडी पर मार्क रहता है तो आप यस पे मार्क करके उस मार्क का आप यहाँ पर नेम लिख देंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर नो पर कर दिए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉलम में आएंगे। नेक्स्ट कॉलम में आपसे नेम ऑफ गार्डियन पूछे जा रहे हैं, अपने गार्डियन का नेम फिलअप करेंगे। घर में गार्डियन वगैरह कौन है, तो यहाँ पर बेसिकली हम फादर नेम फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर टाइटल चूज करेंगे और अपना फादर नेम फिलअप कर देंगे। यहाँ पर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, अदरवाइज लास्ट नेम है लास्ट नेम फिलअप कर देंगे। उसके बाद देखिए इन केस ऑफ माइनर पूछा जा रहा है आपसे, अगर माइनर हैं आप तो आपको ये डिटेल फिल करना है, ये वाला डिटेल, नहीं तो आपको ये वाली डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम माइनर नहीं है तो हमने ये वाला डिटेल फिल नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम नीचे आएंगे नेशनैलिटी में। नेशनैलिटी में आने के बाद आपको अपना इंडियन चूज़ कर लेना है। जैसे कि हम इंडिया से हैं तो इंडिया हमने चूज़ कर लिया। देन आपसे कंट्री नेम पूछा जाता है, तो आप अपना कंट्री नेम इस तरीके से यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपसे सिटीजनशिप पूछे जा रहे हैं, तो आप अपना सिटीजनशिप यहाँ पर बता देंगे। जैसे कि हम इंडियन हैं तो हम यहाँ पर इस तरीके से इंडियन लिख देंगे। इतना डिटेल फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट कॉलम आना है। यहाँ पर आपसे ऑक्यूपेशन टाइप पूछा जाता है, यानी आप क्या काम करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन है आपका, वो आपको बताना है। यहाँ पर बहुत सारा ऑक्यूपेशन आपको बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं ये सारा आपका ऑक्यूपेशन ही है, इतना सारा। जैसे कि सर्विस दे रहे हैं, बिजनेसमैन है, अदर्स हैं, सेंट्रल ट्रेड, लीगल, कॉन्ट्रैक्टर, डिफेंस, प्राइवेट सेक्टर, स्टूडेंट, रिटायर्ड पर्सन, जर्नलिस्ट, जो है अब आपको यहाँ पर उस पर मार्क कर देना है। सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड पर मार्क करूँगा। जैसे कि आप मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट का ऑप्शन मिल जाता है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर स्टूडेंट का ऑप्शन मिल जाता है, आप स्टूडेंट पर मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने अनुसार अपना ऑक्यूपेशन आप यहाँ पर बता देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं स्टूडेंट मार्क कर रहा हूँ, तो इस तरह मैंने अपना प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन हमने यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम आएंगे जहाँ पर आपसे एनुअल इनकम पूछा जा रहा है। जो भी आपका एनुअल इनकम जनरेट हो जाता है वो एनुअल इनकम यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद आपसे नेट वर्थ पूछा जाता है, अप्रोक्स नेट वर्थ जो भी आपका बन जाता है वो आपको बता देना है। नहीं पता है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको ये फिलअप करना। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम आएंगे जहाँ पर आपसे रिलीजन पूछा जा रहा है, तो आप अपना रिलीजन बताएंगे। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख या फिर अदर्स, जो आपका रिलीजन है और रिलीजन आप चूज़ कर लेंगे। जैसे कि हम हिंदू पर इस तरीके से मार्क कर देंगे। देन आपसे आपका कैटेगरी पूछा जा रहा है, आप अपना कैटेगरी यहाँ पर बताएंगे। जैसे कि कैटेगरी मतलब आप जनरल से हैं या फिर ओबीसी से हैं, एससी से हैं या फिर एसटी से हैं, आपको अपना कास्ट कैटेगरी बता देना है। तो हम यहाँ पर जनरली जनरल से ही आते हैं तो हम यहाँ पर जनरल पर मार्क कर देंगे। इसके बाद देखिए आपसे पूछा जाता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तब आप यस पर मार्क करेंगे और आप बताएंगे कि आप में क्या डिसेबिलिटी हो, आपको बताना है। जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड या फिर डिफरेंटली एबल्ड, जो आपका डिसेबिलिटी हो आपको बता देना है। जैसे कि हमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो इसलिए हम नो पर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, यानी आप कितना पढ़े लिखे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बताना है। जैसे कि 9th तक पढ़े हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर आप कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा रख रखे हैं आपके पास है, या जो भी आपका है वो आप बताएंगे। या फिर अगर आप इलिटरेट हैं तो यहाँ पर पढ़े लिखे नहीं है तो आप यहाँ पर इलिटरेट पे भी मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ग्रेजुएट कर रखे हैं, ग्रेजुएशन हो रखी है तो हमारी, हमने ग्रेजुएट यहाँ पर चूज़ कर लिया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉलम आएंगे, यहाँ पर आपसे ऑर्गेनाइजेशन नेम पूछा जा रहा है, नेचर ऑफ बिजनेस पूछा जा रहा है, डेस्टिनेशन डिजाइनेशन, प्रोफेशन पूछा जा रहा है। तो देखिए इन तीनों कॉलम को आपको भरने की जरूरत नहीं है, ये तीनों आप ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट कॉलम आना है, यहाँ पर आपसे देखिए कहा जा रहा है प्लीज टिक द एप्लीकेबल बॉक्स, आपको एप्लीकेबल बॉक्स पर मार्क करना है। जैसे कि अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है तब आप इस वाले बॉक्स पर मार्क करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन नहीं है तो हम यहाँ पर इस पर मार्क करेंगे, नन पर करेंगे, क्योंकि हम दोनों में से इनमें से कोई भी नहीं है तो हम नन पर क्लिक करेंगे। आप भी यहाँ पर नन पर ही मार्क करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉलम आएंगे जहाँ पर आपसे पूछा जाता है ऐड आना है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पैन कार्ड नंबर पूछा जा रहा है, तो आप अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। जो भी आपका पैन कार्ड नंबर हो, पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे। डिटेल फिल करने के बाद देखिए आपको नीचे साइड आना है, दूसरे वाले ऑप्शन में आना होगा आपको। इसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल और कम्युनिकेशन एड्रेस वगैरह का डिटेल आपको फिलअप करना है। तो देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल में आएंगे, यहाँ पर देखिए आपसे सबसे पहले मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। तो आप अपना एक मोबाइल नंबर बता देंगे जिस मोबाइल नंबर पर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल का प्रीफिक्स चूज कर लेना है। जैसे कि इंडिया का कोड 91 है तो 91 यहाँ पर इस तरीके से हम फिल कर देंगे। देन इस वाले कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आपका मेल आईडी पूछा जा रहा है, तो आप अपना मेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर देंगे।
मेल आईडी फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट कॉलम में आना है। यहाँ पर आपसे टेलीफोन नंबर और टेलीफोन रेजिडेंस नंबर, आपसे एसटीडी नंबर पूछा जाता है। तो इन दोनों कॉलम को आपको भरने की जरूरत नहीं है, बस आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा। थर्ड नंबर वाले ऑप्शन में आएंगे जहाँ पर आपसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है, वो आपको बताना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिया जा रहा है, जैसे कि पासपोर्ट, नरेगा जॉब कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप प्रूफ के तौर पर यहाँ पर देना चाह रहे हो डॉक्यूमेंट, वो यहाँ पर आप उस वाले बॉक्स पर मार्क करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है पर आधार कार्ड सबके ही पास होता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आधार कार्ड वाले बॉक्स पर इस तरीके से मार्क कर देंगे, जिससे ये साबित हो जाता है कि हम अपने आधार कार्ड अपना आइडेंटिटी प्रूफ में देने वाले हैं। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है। यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट नंबर पूछा जाता है और आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर आधार कार्ड चूज़ किया, तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर फिल कर देंगे इस वाले कॉलम में। इसी तरीके से इशूड बाय, इशू कहाँ से किया गया आधार कार्ड, आधार कार्ड हमेशा उडाई से इशू किया जाता है, तो उडाई इस तरीके से हम फिलअप कर देंगे। देन आपसे इशू डेट पूछा जाता है और एक्सपायरी डेट पूछा जा रहा है। तो ये दोनों कॉलम आपको भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे आधार कार्ड का एक्सपायरी डेट वगैरह नहीं होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, पहला पेज हमने अपने फॉर्म का सक्सेसफुली फिलअप कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इस फॉर्म को साइड में रखेंगे। देन हम सेकंड फॉर्म पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सेकंड फॉर्म में यहाँ पर फिल करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने फिल कर लिया है। पार्ट 2 में आएंगे, यहाँ पर भी आपको डेट फिल कर देना है जिस दिन आप बैंक में फॉर्म को सबमिट करेंगे। यहाँ पर आपसे अकाउंट नंबर, सेकंड एप्लीकेंट और फर्स्ट एप्लीकेंट नंबर वगैरह पूछा जा रहा है। तो देखिए ये वाला पूरा ऊपर का एरिया आपको भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी आपके बैंक में वगैरह भरा जाएगा, क्योंकि अभी आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपके पास इनमें से कोई भी डिटेल नहीं है। तो इसके बाद हम देखिए नेक्स्ट कॉलम में आएंगे, नीचे साइड आएंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आएंगे, टाइप ऑफ अकाउंट, किस टाइप का अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट, बीएसबीडी अकाउंट, करेंट अकाउंट, एफडी अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, जो भी अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि हम यहाँ पर सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर सेविंग पर मार्क कर दिया है। इसको देखिए आपसे मोड ऑफ ऑपरेशन पूछा जा रहा है, तो मोड ऑफ ऑपरेशन हमारा सेल्फ है, तो हम सेल्फ पर मार्क कर देंगे। इसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन में आएंगे, जहाँ पर आपसे पूछा जाता है सर्विस रिक्वायर्ड, यानी कौन कौन सी सर्विस आपको बैंक से चाहिए। जैसे कि आपको एटीएम कार्ड चाहिए, तो आपको इस तरीके से मार्क कर देना है यस पर। इसी तरीके से आपको यहाँ पर बताना है एटीएम कार्ड पे आपको क्या नाम प्रिंट होकर चाहिए, यानी जब आपको एटीएम कार्ड डिस्पैच होगा आपके घर पर आएगा, तो उस एटीएम कार्ड पर क्या नाम आपको प्रिंट करवाना है, वो नेम आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर अपना नाम टाइप कर देते हैं, अंकित नाम से हम एटीएम कार्ड हम चाहते हैं, तो अंकित इस तरीके से हम फिलअप कर देंगे। यहाँ पर कार्ड टाइप आपसे पूछा रहा है, यानी किस टाइप के कार्ड आप लेने वाले, एटीएम कार्ड, रुपए, वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड लेने वाले हो, आपको बताना होगा। तो हम यहाँ पर वीज़ा कार्ड चाहिए हमें, तो हम वीज़ा कार्ड पर मार्क कर दिए। बस आपको इतना डिटेल फिल करना है। इसके बाद आपको नीचे से साइड आना है। देखिए यहाँ पर आपसे चेकबुक के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप चेकबुक लेना चाहते हैं तो आप इस पर मार्क कर देंगे, नहीं लेना चाहते हैं नो पर आपको मार्क करना है। इसी तरीके से आपसे थर्ड ऑप्शन में पूछा जाता है नेट बैंकिंग। अगर आप नेट बैंकिंग की सुविधा चाहते हैं तो आपको इस तरीके से मार्क कर देना है फर्स्ट एप्लीकेंट में, जिससे आपको नेट बैंकिंग की फैसिलिटी भी दी जाएगी। उसके बाद फोर्थ नंबर में आएंगे, यहाँ पर आपसे एसएमएस अलर्ट पूछा जाता है, तो आपको इस पर मार्क कर देना है, यस कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है फ़ोन बैंकिंग सर्विस अगर आप चाहते हैं तो इस पर भी मार्क कर देंगे। मोबाइल बैंकिंग सर्विस चाहते हैं तो आपको इस पर भी मार्क कर देना है। इसी तरीके से पासबुक अगर आप चाहते हैं तो इस पर भी मार्क कर देना है। उसके बाद बैंक का स्टेटमेंट, अगर आप एवरी मंथ अगर आप बैंक का स्टेटमेंट चाहते हैं अपने मेल आईडी पर, तो इस पर भी आपको मार्क कर देना है। तो कुल मिला के आपको बेसिकली सारे सर्विस पे ही यस करना होगा, क्योंकि सारे सर्विस हमें बैंक से चाहिए ही होता है। उसके बाद देखिए फोर्थ स्टेप में आएंगे, जहाँ पर एफडी से रिलेटेड आपको जानकारी देनी होगी। अगर आप अकाउंट ओपनिंग कराते ही कुछ अमाउंट का एफडी करना चाहते हैं, तब आपको ये वाला कॉलम फिल करना है। तो जैसे कि हमें कोई एफडी नहीं कराना है, इसलिए हम इस कॉलम को नहीं भरेंगे। उसके बाद देखिए नीचे साइड आएंगे, फिफ्थ नंबर में आपसे ऑटो स्वीप के बारे में पूछे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर ऑटो स्वीप वगैरह भी नहीं लेना चाहते, तो हम ऑटो स्वीप को भी यहाँ पर मना कर रहे हैं। उसके बाद देखिए 6 नंबर में आएंगे, यहाँ पर आपसे रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में बताया जा रहा है। अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह करना चाहते हैं तब आपको इसमें सारी डिटेल को फिल करना है, अदरवाइज इसको भी हम यहाँ पर नहीं भरेंगे, क्योंकि हमें इनमें से कोई भी सर्विस अभी फिलहाल नहीं चाहिए। तीनों में हमने कोई डिटेल नहीं फिल किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सेकंड फॉर्म भी सक्सेसफुली फिलअप हो चुका है। इसके बाद हम इसको साइड में रखते हैं। अब देखिए हम लास्ट पेज पर आ गए। यहाँ पर आपके लिए बैंक का टर्म एंड कंडीशन बताया गया है। सेविंग अकाउंट के लिए टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं, या फिर आपको सिंपली लास्ट पेज पर आना है। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पर हमने सिग्नेचर कर दिया, देन आपको यहाँ पर भी एक साइन कर देना है। दोनों बॉक्स में आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है,
ये आपको भरना ज़रूरी है। तो देखिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली एक्नॉलेज फॉर्म में आपको नॉमिनी का डिटेल फिल करना है, जिसको भी आप खाता में नॉमिनी बनाना चाहते हैं नॉमिनी का डिटेल फिल करेंगे। जैसे कि देखिए आपसे नेम ऑफ नॉमिनी पूछा जा रहा है, जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नेम फिल करेंगे। एज आपको फिल करना है, जितने साल के नॉमिनी हैं वो नॉमिनी का एज फिल करेंगे, उन्हीं का नेम और नॉमिनी का एज फिल कर देना है। बैंक अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमारा फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, एक लास्ट स्टेप रह गया हमारा। फॉर्म फिलअप करने के बाद लास्ट में आपको इस वाले फॉर्म को फिलअप करना होगा। छोटा सा आपको एक लेटर दिया जाता है, एक फॉर्म दिया जाता है, इसको भी आपको भरना ज़रूरी है। आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिल कर देना है। जैसे कि हमें हमारा अकाउंट नंबर अभी नहीं मिला है, अपना नेम ऑफ अकाउंट बताएंगे। जैसे कि हमारा अंकित कुमार के नाम से अकाउंट ओपन होने वाला है, तो हमने यहाँ पर अंकित कुमार नाम डाल दिए। आपको मिस्टर पर सिलेक्ट करके आपको नेम यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो हमने गलती से ऊपर में नेम फिल कर दिया, आपको नीचे यहाँ पर अपना नेम फिलअप करना है। यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट बस इतना ही लिखना होगा। इसके बाद आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर देखिए आई विल साइन एज, यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। तो आप अपना एक सिग्नेचर कर देंगे यहाँ पर, जो भी बैंक में आप सिग्नेचर रखना चाहते हैं वो सिग्नेचर कर देंगे। देन यहाँ पर आपको डेट फिल कर देना है। देखिए हमारा फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको बस ये 3 फॉर्म ही फिलअप करना होता है और ये आपको ये वाला डिटेल फिल करना है। जैसे आपका फॉर्म यहाँ पर फिलअप हो जाता है उसको बैंक में सबमिट करना होगा, लेकिन इसके साथ आपको कुछ और डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है, जो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। तो देखिए जब आपका फॉर्म यहाँ पर फिलअप हो जाता है उसके बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट करना ही करना है। इसके साथ आपको एक आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी अटैच करना होगा, एक आधार कार्ड का आपको फ़ोटोकॉपी अटैच करना होगा और सेल्फ साइन कर लेना है। खुद एक आपको आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी पे आपको सिग्नेचर कर देना होगा और एक आपको पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी यहाँ पर अटैच करना होगा। पैन कार्ड के फ़ोटोकॉपी पे भी आपको एक सेल्फ सिग्नेचर कर देना है। तो देखिए बस आपको इतना ही करना है। इसके साथ आपको 2 डॉक्यूमेंट अटैच करना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड। इन दोनों पे आपको एक सिग्नेचर कर देना है और आपको इन चारों फॉर्म को बैंक में सबमिट कर देना होगा। 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन कर दिया जाता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको SMS और मेल के जरिए अकाउंट डिटेल आपको SMS कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप कैनरा बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।